ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठाऊं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक करें पहले थोड़े, मतलब जैसे ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब 24 और 7 अगर दो हो तो किसके साथ ट्रिपलेट बनेगा? 25, 476 और 49। 476 या 576? तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 576 या 476? 576 होता है ना। 23 का 569 और अभिजीत को याद होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 476 या 576? याद करो। 24 का स्क्वायर चलो निकाल लेते। एक लाइन में मल्टीप्लाई करना आता है, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना। 4 4 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है, क्रॉस करा। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 8 16 और 117 कैरी आएगा। 2 2 जा 4 और 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ेंगे 15, 625 आ रहा है, तो बनेगा 24 7 और 25 का ट्रिपलेट, जिसमें चूंकि हमें पता है कि ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस से 25 हो जाएगा। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा, हाँ ये डिपेंड करेंगे बेस और परपेंडिकुलर को कौन सा एंगल ले रहे हैं। 625 हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिपलेट याद होगा तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। और याद कैसे रहेगा? बाय द प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो लिख रहे हैं क्वेश्चन इन राइट एंगल इन ट्राइंगल एबीसी, जो कि राइट एंगल है बी पर, मतलब एंगल भी है 90 डिग्री, राइट एंगल एट बी, ठीक है। ऐसा है कि ए बी साइड 24 सेंटीमीटर है और बीसी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है, बोला है डिटरमाइन, मतलब पता करो, पता करो साइन ए कॉस है। अभी देखो दोनों एंगल्स का वेरिएशन करके हुआ ना क्वेश्चन। एंगल ए के लिए अलग हो जाएंगे बेस परपेंडिकुलर, और साइन सी और एंगल सी के लिए कॉस सी अलग अलग हो जाएंगे। पहला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? ए बी सी, बी पर राइट एंगल्ड है, ठीक है, बी पर राइट एंगल्ड है। अब देखो फ्रेंड्स, हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट फॉर फर्स्ट, गिवन फॉर फर्स्ट इसका कर रहे हैं, सही है। फॉर एंगल ए, एंगल ए इसके अपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ए के लिए कोई सा भी बताओ, हम कर सकते हैं या अपनी मर्जी से। अच्छा गिवन में दे ही रखा है तो हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा 7 BC
और ए बी जो है, ए बी है 24 सेंटीमीटर और एंगल ए। अच्छा, अगर एंगल सी के लिए निकालेंगे ना, हाँ बात वही है, ठीक है ठीक है, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, एंगल चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालेंगे सबसे पहले, हाइपोटेन्यूस। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो रटा हुआ होगा, क्या है बताओ। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी अंडर रूट बेस हो गया ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया बी सी स्क्वायर, ठीक है। के को छोड़ दो, बिना के भी हो जाएगा, बिना के भी चल जाएगा काम। यूपी बोर्ड में जब मैंने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के था ही नहीं, एनसीईआरटी देखिए सीबीएसई बोर्ड की, इसमें मुझे के नजर आया। आंसर सब में वही आने वाला है, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अभी अभी हमने निकाला था उधर 49 प्लस 576, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 625, और इसके आंसर आएगा प्लस माइनस 25। अब माइनस वाला लेंथ होता है, नेगेटिव को भी लेंथ नहीं हो सकती, तो माइनस वाला रिएक्ट हो जाएगा प्लस का 25। हाइपोटेन्यूस आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं दोनों वैल्यूज, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन, अब थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा है, हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी और 7/25, ठीक है। कॉस से निकालते हैं, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, बेस हो गया 24/25। अच्छा, रेशियो जो है यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। फिजिक्स में ऐसी चीजें देखी होंगी तुमने, जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो जो भी यूनिट्स होती हैं वो कट फिट जाती है। देखना, जो पावर वाला रूल लगता है ना मैथ में, वही सेम रूल फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लगेगा। आगे चल के फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी यूनिट्स में भी काटा पीटी हो जाती है, जैसे पावर्स में होता है। तो ये रेशियो लेस होता है, मतलब सॉरी यूनिट लेस होता है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। इसके बाद निकाल दे साइन सी और कॉस सी सेकेंड। अच्छा, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर बताओ क्या हो जाएगा, इस वाले इसके सामने साइड है ए बी, बार बार बता चुका हूँ, अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, ए बी हो गया 24/25, ठीक है। और कॉस सी हो गया बेस हो गया हमारे पास बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, 7/25 आंसर होगा, ठीक है। सारा समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तब इवेल्युएट करनी है दो वैल्यूज, इवेल्युएट वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, सही है ना। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे आधार पे बनाना है क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। थोड़ा देखो क्वेश्चन लेंदी है पर इजी है।
क्वेश्चन लेंदी है बट इजी है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, इजी होते हैं, एक लेंदी इजी होते हैं और एक डिफिकल्ट शॉर्ट होते हैं। और बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट भी हो और लॉन्ग भी हो। सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें हिंट क्या मिलेगा गिवन में, सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, कॉट थीटा चूंकि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इक्वल टू 7 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ट्रायंगल, यहां पर मान लेते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC। अपने पास थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ABC डिफाइन कर दिया, तो अगर मैं इसे थीटा माना तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 8 यूनिट और बेस हो जाएगा 7। अब हम निकालेंगे सबसे पहले हाइपोटेनियस, बार बार वही लिखना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गोरस, OUS है, US क्या फील आ रही है, OUS से ही पाइथागोरस थ्योरम, सेंस समझ में आना चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, तो इनके स्पेलिंग भी खूब ठीक से चेक करते हैं, ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग, थोड़ी बहुत एरर चल जाएगी, परफेक्ट तो स्पेलिंग्स में कोई हो ही नहीं सकता। AC इक्वल टू AB बेस स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर 64, ने जोड़ा 9 4 13 का 3 कैरी आएगा, 4 10 और 11 113। सही जोड़ा ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, 113 किसी के टेबल में भी नहीं आता है, प्राइम नंबर है, आता है नहीं आएगा, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स 5 है तो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 से घटेगा क्या, 7 से भी नहीं घट रहा है, 13 से चेक करते हैं, 13 के टेबल में नहीं आता है, 17 के टेबल में नहीं आता, 19 के टेबल, ऐसे ऐसे छोड़ देते, 113। मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई क्वेश्चन में, कॉट थीटा 7/8। चलो जिसमें भी आंसर आ रहा है देखते हैं। ऐसी अजीब सी वैल्यू आएगी, इरेशनल नंबर आएगा, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू डेसिमल्स में आएगी। क्वेश्चन मिस प्रिंट है क्या, ओल्ड बुक से लिया, 7/8 सही है, ठीक है। चलो जिसमें भी आंसर आएगा उसी में आंसर कर ले, निकालते हैं हम। फर्स्ट करते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वैसे जब तुम बोर्ड एग्जाम में लिखो पहले वो लिख देना, उसके बाद कर। वैल्यू रख दे रहा हूँ साइन थीटा की 1 + 8 इतना रख दिया सही, और इधर 1 - 8/8 परपेंडिकुलर अंडर रूट 113 बेस डिवाइडेड बाई 1 +
बेस हो गया 7/√113 113 1 माइनस 7/√130 डिवाइड में 1 लगा लें क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर 113 और 113 प्लस 8, ठीक है, इधर आ जाएगा 113 माइनस 8 अपॉन 113 डिवाइड में √113 प्लस 7 अपॉन √113 113 माइनस 7 अपॉन √113। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कौन सी क्लास में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बताओ, ये बताओ क्या होता है पूरा। इसका इधर क्या है, आर एच एस, नो ना नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर का ही उल्टा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो कंपेयर करेंगे, पहले लिख लेते हैं कि स्टेप जो बच गया 113 प्लस 8। छोटे बच्चों को बड़ा मजा आता है स्टेप लिखने में, तो जब आंसर आता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, जैसे सभी को आता है स्टूडेंट लाइफ में। मेहनत करने के बाद में हल मिलता है तो बड़ा मजा आता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए हो गया √130, तो ए स्क्वायर यानी कि 113 पे स्क्वायर माइनस बी 8 हो गया 8 स्क्वायर अपॉन ए हो गया 113 पे स्क्वायर माइनस बी हो गया 7 स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना है बिकॉज ए स्क्वायर उल्टा दोनों साइड से फार्मूला यूज हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 8 9 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब रूट हट जाएगा, स्क्वायर है 113 माइनस 8 अपॉन 113 8 का स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, आगे माइनस कर लेते हैं। 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 49 आए। सही है, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 64। क्या इनका HCF कुछ है? 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 8 से, कुछ HCF नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता तो HCF से कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ले आते। ठीक है, वीडियो में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड निकालते हैं, cot स्क्वायर थीटा। हाँ, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दोनों का आंसर सेम ही आया है। इसका मतलब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाता
cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर यानी कि cot थीटा पे स्क्वायर तो cot थीटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आगे बढ़ेंगे इसको पढ़ने पे ये क्या सेम ही दोनों वैल्यू होगी। समझ में आई ट्यूश? आ रहे हैं, नोट करो चल।